हैप्पी न्यू ईयर भाई लोग। 2026 इज हियर भाई। ये वाला साल क्रेजी होने वाला है यार। एनिमे का लाइनअप तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। ऑल्सो इंडियन सिनेमा में भी टॉक्सिक, रामायण, धुरंधर पार्ट 2 और भी काफी ज्यादा क्रेजी मूवीज आने वाली हैं। एंड हॉलीवुड में डूम्सडे, स्पाइडरमैन, GTA 6, फ्रॉम का सीजन 4 जैसी चीजें तो है ही। ओवरऑल आई होप कि तुम लोगों का 2026 बहुत ज्यादा प्यारा जाए। एंड अपनी तरफ से मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो डालने की। ये मेरा वन ऑफ द न्यू ईयर का रेजोल्यूशन है। एनीवेज भाई लोग, वेलकम बैक टू द पार्ट 7 ऑफ व्हाट इफ नारुतो बिकेम इविल। लास्ट वाला एपिसोड हद से ज्यादा क्रेजी था। एंड अगर तुमने पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लेना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था कि नारुतो ने पूरे कोनोहा के लोमड़े लगा के रख दिए थे। जिराई सेंसेई को लड़कियों से पिटवा दिया, जोनिन्स को बंदर बना दिया, एंड इवन बेचारे सासुके को पिंक शर्ट पहनकर पूरे कोनोहा में भागने पर भी मजबूर कर दिया था। इन दी एंड उसने पूरे कोनोहा में अनाउंस कर दिया था कि कल सुबह चूनिन एग्जाम के स्टेडियम में पहुंच जाना, जहां पर एक्चुअल में नारुतो का चूनिन एग्जाम होगा। एंड उसे चूनिन बनने के लिए 10 गैनिन्स को हराना है। सो यही सब हुआ था लास्ट वाले एपिसोड में। अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इफ नारुतो बिकेम इविल का एपिसोड 7। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि धीरे धीरे करके लोगों ने चूनिन एग्जाम के स्टेडियम में आना शुरू कर दिया था। बट वो नारुतो को स्टेडियम में देखकर काफी ज्यादा शॉक थे, एज किसी को भी नारुतो की चूनिन एग्जाम के टेस्ट के बारे में पता ही नहीं था। नारुतो स्टेडियम के सेंटर में बैठकर मेडिटेट करने लग रहा था। एंड जैसे जैसे और लोग स्टेडियम में आते जा रहे थे, वो लोग दी सो कॉल्ड डीमन ब्रैट के बारे में बात करने लगते हैं। नारुतो वहां से उठकर एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है। एंड फिर हमको नेक्स्ट सीन में बताया जाता है कि जो सारे प्रैंक्स नारुतो ने लास्ट 5 दिनों में किए थे, वो सब उसकी ट्रेनिंग का ही पार्ट थे। नारुतो को फील हो गया था कि वो पावर्स एंड jutsu के चक्कर में बेसिक निंजा स्किल्स को अवॉइड करने लग रहा था। काबुतो से फाइट करने के बाद नारुतो को डांजो की एक बात याद आ गई थी, जो उसने नारुतो से काफी साल पहले कही थी। एक अच्छे निंजा को बिना jutsus के सिर्फ अपने स्टेल्थ एंड स्ट्रेटजी से भी फाइट्स को जीतना आना चाहिए। एंड ये लाइन डांजो के कैरेक्टर को भी काफी ज्यादा अच्छे से दिखाती है, एज डांजो कभी भी ओबितो, मातरा या इताची की तरह क्रेजी पावरफुल नहीं था, बट एज ए विलन उसका स्टोरी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट है। नारुतो हर दिन अपने लिए प्रैंक की डिफिकल्टी को बढ़ाता गया था। एंड इवन जब उसने जानबूझकर अपनी लोकेशन को लेके क्लूज भी छोड़े थे, तब भी वो पकड़ा नहीं गया। नारुतो के सारे प्रैंक्स उसकी ट्रेनिंग का ही पार्ट थे, सिवाय उचिहा ट्रेजेडी के। नारुतो ने सासुके की गुद्दी बस अपने मजे के लिए चटकाई थी। एंड उसने ये बिल्कुल भी हाइड भी नहीं किया, उसने लिटरली खुद अपने हाथों से लड़कियों में सासुके वाले पर्चे बांटे थे। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि 9 बज जाते हैं। एंड नारुतो के पास वही ओनबू का बंदा आता है, जो कि उसे जोनिन मीटिंग के लिए बुलाने के लिए आया था। नारुतो खड़े होकर बोलता है, गुड मॉर्निंग ओनबू सान, लेडी सुनादे ने मेरे को फिर से बुलाने के लिए भेजा है क्या आपको? ओनबू बोलता है, हाँ मिस्टर उजुमा, की लेडी होकागे आपसे मिलना चाहती हैं, ताकि वो पर्सनली आपको टेस्ट के सारे रूल समझा सकें। नारुतो कहता है, लेडी सुनादे से पर्सनली मिलने का मैं कोई मौका छोड़ना तो नहीं चाहता हूँ, बट वो सबके सामने रूल्स को एक्सप्लेन करेंगी ही, इसलिए आई डोंट वांट कि उन्हें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े। ये सुन के वो ओनबू का मेंबर वहां से चला जाता है। एंड नारुतो फिर से अपनी मेडिटेशन करने लग जाता है। बट नारुतो को बहुत देर तक शांति नहीं मिलती है, एज 9:30 पर कुरानाई अपनी पूरी टीम के साथ स्टेडियम में आ जाती है। नारुतो की मेडिटेशन कीबा के चिल्लाने से टूट जाती है। वो चिल्लाते हुए नारुतो से कहता है, नारुतो तूने ऐसा क्या कर दिया कि लेडी होकागे तेरे से इतनी ज्यादा गुस्सा है, वो तेरे को 10 अलग लोगों से पिटवाना चाहती है। नारुतो उसका कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है, बट जैसे ही कुरानाई नारुतो की तरफ देखती है, उसकी आंखें रेड हो जाती हैं कुरामा के चाकरा की वजह से। कुरानाई फिर कीबा से कहती है, कीबा उसको अंडर एस्टिमेट मत करो, उसने ऑलरेडी तुमको एक बार हरा रखा है। आई डोंट वांट कि तुम सेम गलती दोबारा करो। कीबा कहता है, पिछली बार तो अपने लक की वजह से जीत गया था कुरानाई सेंसेई, इस बार मैं नाकामारू मैच शुरू होने से पहले ही खत्म कर देंगे। नारुतो के दिमाग के अंदर कुरामा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बोलता है, ये सुअर कुछ ज्यादा नहीं बोलता है, आई होप हमारी फाइट सबसे पहले इसी से हो जाए, मेरे को इसको भौंकते हुए और नहीं सुनना है। नारुतो कुरामा को शांत करते हुए बोलता है, डोंट वरी कुरामा, कुछ टाइम बाद ये कुछ भी नहीं बोलेगा, ये अपना मुंह भी नहीं खोलेगा। तभी शीनो नारुतो की तरफ देखकर बोलता है, कुरानाई सेंसेई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि हम सबको नारुतो से फाइट करनी क्यों है, ये टोटली इलॉजिकल है, सारी की सारी टीम बस नारुतो से फाइट करने के लिए पार्टिसिपेट कर रही है, बट क्यों? कुरानाई कहती है, मेरे को भी नहीं पता शीनो, लेडी सुनादे ने क्या फूक के ये डिसीजन लिया है, बट आई जस्ट वांट कि तुम लोग अपना बेस्ट दो एंड एक ही बारी में नारुतो को हरा दो। शीनो कहता है, ऑफ कोर्स कुरानाई सेंसेई, मेरी पावर स्किलिंग्स के हिसाब से मैं एंड कीबा ही काफी हैं नारुतो को हराने के लिए। कुरानाई फिर हिनाता की तरफ देखती है, जो कि ब्लश करने लग रही थी। एंड वो अपना पूरा ट्राई कर रही थी कि कैसे भी उसका नारुतो से आई कांटेक्ट ना हो जाए। कुरानाई कहती है, हिनाता तुम्हें भी उससे फाइट करना पड़ सकता है, इसलिए प्लीज अपने सेंसेस में आ जाओ, अगर तुम सीरियसली फाइट नहीं करोगी तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो तुम्हें हरा देगा। हिनाता सर तो हिला देती है,
बट उसके माइंड में चल रहा था मैं नारुतो कुन से कैसे फाइट कर सकती हूँ, अगर मैंने गलती से नारुतो को हर्ट कर दिया तो। थोड़ी देर बाद आसुमा अपनी टीम के साथ स्टेडियम में एंट्री लेता है। वो लोग जैसे कुरुनाई की टीम के पास पहुंचते हैं, शिकामारू कहता है व्हाट अ ड्रैग, हम लोग यहाँ पर करने क्या आए हैं सेंसे। सो बेसिकली आसुमा ने सुनादे की सारी वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया था एंड उसने ट्रेनिंग तो छोड़ो अपनी टीम को इस पूरे के पूरे टेस्ट के बारे में कुछ बताया भी नहीं था। आसुमा कहता है तुम लोग यहाँ पर नारुतो से फाइट करने के लिए आए हो, तुम सब एक एक करके नारुतो से फाइट करोगे, बट हो सकता है कि तुम में से किसी की बारी आए भी ना, तो चिल करो। इनो नारुतो की तरफ देखकर कहते हैं नारुतो, हम सबको नारुतो से फाइट क्यों करनी है, इसका पॉइंट क्या है। हो सकता है वो हम में से किसी एक को हरा दे या एट मैक्स 2 को हरा दे, बट पूरी टीम को नारुतो के लिए हराना इम्पॉसिबल है। कुरुनाई कहती है वो सिर्फ तुम्हारी टीम से फाइट नहीं कर रहा है इनो, वो मेरी टीम से, गाय की टीम से एंड अपने खुद की टीममेट से भी फाइट कर रहा है। इनो कहती है मेरे को पहले थोड़ा बहुत शक था, बट अब मेरे को कंफर्म हो गया है कि ये नारुतो पूरा पागल है। बढ़िया है वो साकुरा की टीम में है, उसको कुछ तो डिसएडवांटेज है सासके को मेरे से दूर ले जाने का। आसुमा कहता है बिल्कुल इनो, कोई चांस ही नहीं है कि नारुतो 2 से ज्यादा लोगों को हरा पाएगा। पता नहीं लेडी सुनादे के ऊपर उस लड़के ने क्या जादू कर रखा है। नेक्स्ट शॉट में हमको दिखाया जाता है कि शिकामारू एंड नारुतो एक दूसरे की तरफ देखने लग रहे थे जैसे वो एक दूसरे को एनालाइज कर रहे हो। नारुतो के दिमाग में चल रहा था काश इन बेवकूफों से मेरी फाइट पहले हो जाए। शिनो एंड शिकामारू डेफिनेटली दिक्कत दे सकते हैं एज वो लोग पक्का मेरे को हराने के तरीकों के बारे में ऑलरेडी सोच रहे होंगे। आई होप कि मेरी फाइट पहले नेजी या कीबा से हो जाए एज उनकी ईगो इतनी बड़ी है कि मेरे से एक बार हारने के बाद भी वो मेरे को अंडर एस्टिमेट ही कर रहे होंगे। जैसे जैसे फाइट का टाइम पास आते जा रहा था कुरामा एक्साइटेड होते जा रहा था। वो कहता है हे बच्चे, लिमिटर्स को हटाने के बारे में क्या ख्याल है। नारुतो बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं कोई अपने लिमिटर्स नहीं हटाने वाला हूँ, इन गेनिस के अगेंस्ट में नहीं। तुमको अगर समझ में नहीं आया तो मैं तुमको दोबारा बता दूं, मैं यहाँ पर किसी को मारना नहीं चाहता हूँ कुरामा। तभी हमको दिखाया जाता है कि कुरामा अचानक से स्माइल करने लग जाता है एंड नारुतो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है कुरामा। हमको दिखाया जाता है कि गाय अपनी टीम के साथ स्टेडियम में एंटर करता है एंड टेंट नारुतो को देखकर हाय बोलने लग रही थी। नारुतो फाइनली मेडिटेशन खत्म करके उठता है एंड अपनी कटाना उठा लेता है। गाय कुरुनाई एंड आसुमा को ज्वाइन करता है एंड कुरुनाई आसुमा पर बहुत ज्यादा भड़कने लग रही थी। वो बोलती है गाय आई होप कि तुम आसुमा की तरह केयरलेस नहीं होगे। कैन यू बिलीव इसने आज से पहले टेस्ट के बारे में अपनी टीम को कुछ बताया ही नहीं। गाय थम्स अप देते हुए कहता है ऑफ कोर्स मैंने अपने स्टूडेंट्स को इस टेस्ट के बारे में बता दिया था। फाइट के बारे में इतनी अच्छी न्यूज अपने स्टूडेंट से छुपाना तो एक क्राइम है, बट मेरे को एक ही चीज का दुख है कि रॉक ली अपने अंदर की फायर को नारुतो के अगेंस्ट में टेस्ट नहीं कर पाएगा। नेजी गाय की बातों को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए नारुतो की तरफ देखने लग रहा था एंड वो नारुतो के नए लुक एंड उसकी कटाना को काफी डिटेल में ऑब्जर्व कर रहा था। टूर्नामेंट का 10 बजे स्टार्ट होना था, बट सबके सब ककाशी, सासके एंड साकुरा का वेट करने लग रहे थे। ककाशी सेंसे का टाइम के साथ वही रिलेशन है जो कि जोरो का डायरेक्शंस के साथ है। फाइनली 10:24 पर सासके ककाशी को घसीटते हुए साकुरा के साथ अरीना में एंटर करता है। सुनादे एंड शिजुने के पास पहुंचते ही ककाशी सेंसे अपनी कहानी स्टार्ट करने वाले ही थे, तभी सासके चिल्लाकर उन्हें चुप करा देता है। कुछ कह मत दियो, चुपचाप बैठ जा। सुनादे ककाशी से पूछती है ककाशी डोंट टेल मी कि तुम हमेशा ऐसे ही लेट होते हो। ककाशी सन से कहते हैं नहीं नहीं लेडी सुनादे, यूजुअली तो मैं और काफी ज्यादा लेट होता हूँ, बट वो तो आज ये उचिया की गलती मेरे को यहाँ पर खींच के ले आई। सासके थोड़ा दूर खड़ा था एंड वो नारुतो को देखने लग रहा था, बट वो मुड़ के ककाशी की तरफ देखकर बोलता है आपने कुछ कहा क्या, मैंने आपको उचिहा कहते हुए सुना। ककाशी सन से कहते हैं कुछ नहीं सासके, मैं तो वो लेडी सुनादे को यही बता रहा था कि उन्होंने सबका टाइम वेस्ट ही किया है। नारुतो को तो अकेला सासके उचिहा ही हरा देगा। बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। इस सब के बाद सुनादे ऑडियंस को फेस करती है एंड किसी jutsu का यूज करके अपनी आवाज को लाउड करके बोलती है लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ कोनोहा, आज यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल इवेंट होने वाला है। हम सबको हमारे फेवरेट गेनिन्स एक्शन में देखने को मिलने वाले हैं। फिर सुनादे नारुतो की तरफ पॉइंट करके बोलती है सारे के सारे गेनिन्स नारुतो उजुमाकी को फेस करेंगे। ये सुनते स्टेडियम में बैठे सारे लोग बू करने लग जाते हैं एंड नारुतो सुनादे वाला jutsu यूज करके जोर से बोलता है मरने की कुछ ज्यादा जल्दी है क्या, तुम लोगों को आवाज ना आ जाए एक की भी। सुनादे नारुतो की धमकी को इग्नोर करते हुए कंटिन्यू करती है ओके वेल सो रूल्स इस प्रकार हैं, सारे गेनिन्स एक एक करके नारुतो को फेस करेंगे, बट गेनिन्स के ऑर्डर को उनके सेंस से डिसाइड करेंगे। ये मैच जब तक चलेगा जब तक या तो नारुतो हार नहीं जाता है या फिर वो सारे गेनिन्स को हरा नहीं देता है। अगर नारुतो जीतता है तो उसे बिना किसी ऑब्जेक्शन के चूनिन बना दिया जाएगा एंड उसे मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट भी मिलेगा। एंड अगर कोई गेनिन नारुतो को हरा देता है तो वो स्पेशल गिफ्ट उस गेनिन को मिलेगा। ये सुनते ही हर कोई सोचने लग जाता है कि ये स्पेशल गिफ्ट हो क्या सकता है। फिर सुनादे इशारा करके किसी को
बुलाती है एंड तभी स्टेडियम में ऑन को आ जाती है। सुनादे अनाउंस करती है कि ऑन को इस पूरे चैलेंज की प्रॉक्टर होने वाली है। ऑन को नारुतो की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं तुमने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की है नारुतो, लेट्स सी तुम क्या कर पाते हो। इसके बाद सुनादे बिना टाइम वेस्ट किए सीधे जोनिस के पास जाती है एंड पूछती है तो तुम लोगों ने क्या डिसाइड किया है, कौन सबसे पहले जा रहा है। आसुमा आगे आके बोलता है पहला राउंड होगा नारुतो वर्सेस साकुरा हारुनो एंड बाकी सारे गैनिन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जाके वेटिंग एरिया में बैठ जाएं। सुनादे के साथ साथ सारे गैनिन एंड उनके सेंसे वेटिंग एरिया में जाके बैठ जाते हैं। अरीना में बस नारुतो, ऑनको एंड साकुरा ही खड़े थे एंड मैच स्टार्ट होने से पहले नारुतो कहता है साकुरा तुम ही सच में करना चाहती हो, तुम जब चाहो तब क्विट कर सकती हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। साकुरा बोलती है तुम कहना क्या चाहते हो नारुतो, मैं तुमसे फाइट करने के लायक नहीं हूँ, तुम भी मेरी तरह एक गैनिन ही हो, इसलिए ज्यादा हवा में मत उड़ो नारुतो। ऑल्सो निंजा अकेडमी में मैंने टॉप किया था, उसी निंजा अकेडमी में जहां पर तुम लास्ट आए थे। नारुतो स्माइल करते हुए कहता है मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था साकुरा, बट लगता है मेरे फैंस सही कहते हैं, हो तो तुम ट्रैश ही। ऑनको नारुतो एंड साकुरा के बीच में खड़े होकर कहती है फर्स्ट राउंड नारुतो वर्सेस साकुरा स्टार्ट। सीन स्विच होता है, हमको वेटिंग एरिया दिखाया जाता है जहां पर सुनादे जोनिन से पूछती है तुमने साकुरा को सबसे पहले क्यों भेजा है। ककाशी-सन से कहते हैं हमको पता है कि मोस्ट लाइकली नारुतो साकुरा को हरा ही देगा, बट एज साकुरा उसकी टीममेट है तो हो सकता है वो उस पे इजी जाए एंड साकुरा को कोई ओपनिंग मिल जाए एंड एटलीस्ट वो नारुतो को थोड़ा बहुत डैमेज या एग्जॉस्ट कर दे। आसुमा सर हिलाते हुए बोलता है सबको पता है कि नारुतो का साकुरा के ऊपर कितना बड़ा क्रश है, इसलिए आप इसे एक माइंड गेम कह सकती हैं लेडी सुनादे। आई नो कि साकुरा नारुतो को काफी ज्यादा डैमेज कर देगी। क्लाउन आसुमा की बोलती बंद हो जाती है एज मैच स्टार्ट होने के 5 सेकंड के अंदर ऑनको अनाउंस करती है द विनर इज नारुतो उजुमाकी। भाई वेटिंग एरिया में सबका रिएक्शन देखने लायक था। आसुमा एंड कुराई की बोलती बंद हो गई थी एंड गाय सेंसे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे एंड दूसरी तरफ सुनादे जस्ट स्माइल कर रही थी। हमको दिखाया जाता है कि नारुतो बेहोश पड़ी हुई साकुरा के पास खड़ा हुआ था एंड ऑनको एक स्टिक से साकुरा को पोक करने लग रही थी। ऑनको कहती है ये क्या था बच्चे, इतनी बुरी तरह कौन मारता है। नारुतो कहते हैं क्या, मैं तो जैसे टच किया है, अपना कुंफू पांडा वाला ताइजूत्सु लेके मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आई थी, गार्ड इसका पूरा ओपन था, मैं तो बहुत ज्यादा होल्ड बैक करके इसे जस्ट एक अपर कट मारा था, मेरे को क्या पता इसकी ड्यूरेबिलिटी 120 साल की अम्मा जैसी है। ऑनको हंसते हुए मेडिकल निंजास को बुलाती है एंड वो आके साकुरा को उठा के ले जाते हैं। नारुतो फिर वेटिंग एरिया की तरफ देखकर कहता है ये क्या नाटक लगा रखा है आप लोगों ने, अगर यही सब करना है आपको तो मेरे को सीधे विलन बना दो, लोगों का टाइम भी बचेगा। ऑनको हंसते हुए कहती है ककाशी सच में ये क्या मजाक था यार, जिस तरह से वो फाइट कर रही थी आई डोंट थिंक सो कि वो किसी अकेडमी के बच्चे को भी हरा सकती है। सुनादे स्माइल करते हुए ककाशी से कहती है माइंड गेम्स तुम ना ही खेलो तो अच्छा रहेगा ककाशी, तुम्हारा माइंड ऑलरेडी जराए की भद्दी सी बुक्स को पढ़ पढ़ के सड़ चुका है। आसुमा बहुत ज्यादा सरप्राइज था, वो कहता है मैंने जस्ट आंख बंद की थी एंड जब तक मैंने आंख खोली मैच खत्म हो चुका था। कुराई ककाशी को शक की निगाहों से देखकर कहती है तुम सच बताओ ककाशी, तुमने उसे कुछ सिखाया भी है। ककाशी सन से अपने आप को डिफेंड करने के लिए कहते हैं बिल्कुल, मेरे बाकी दो फ्रेंड्स को देखो, ये दोनों कितने ज्यादा पावरफुल हैं। अगर ट्रेनिंग के टाइम पर ऑकवर्ड गोड की फेमिनिस्ट वाले वीडियोस देखते रहोगे तो सीखोगे क्या। सासुके बोलता है ओ झूठे, मेरी ये नारुतो की पावर से आपका दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है ककाशी सेंसे। एंड हाँ, उस ऑकवर्ड गोड वाली बात में फुल सपोर्ट है आपको। सुनादे कहती है ये वाला राउंड तो शुरू होते ही खत्म हो गया, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को देर तक चलने वाले राउंड्स काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए नेक्स्ट कौन जा रहा है। आसुमा हाथ खड़ा करके बोलता है नेक्स्ट है मेरी टीम से इनो यामानाका। इनो स्टेडियम में नारुतो से फाइट करने के लिए आती है एंड ये देखकर नारुतो कहता है वाओ, मेरे को जोनिस की स्ट्रेटेजी समझ में आ गई है। पहले वो कमजोर गैनिस को अपनी टीम में से हटाना चाहते हैं, नाइस स्ट्रेटेजी यार। इनो कहती है ज्यादा जीभ मत चलाओ नारुतो, मैं उस साकुरा की तरह नहीं हूँ जिसका फोरहेड एयरपोर्ट के साइज का है, तुम मेरे को नहीं हराने वाले हो। नारुतो स्माइल करते हुए कहता है आई लाइक दी कॉन्फिडेंस इनो, बट मैं तुम्हें बता दूं कि इस वाली फाइट में तुम अपना जितना मुंह खोलोगी तुम्हारे साथ उतना ही बुरा होगा। ऑन को सेकंड राउंड को स्टार्ट कर देती है बट नारुतो एक ही जगह पर स्टिल खड़ा हुआ था। इनो कहती है आई नो नारुतो, मैं दिखने में काफी ज्यादा अच्छी हूँ बट तुम्हें मेरे को घूरने की जरूरत नहीं है, चुपचाप आके मेरे से फाइट करो या फिर तुम ऐसे ही खड़े रहने वाले हो। नारुतो बोलता है इनो, मेरा तुम्हारे ऊपर अटैक करना बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे अगर माइक टायसन किसी 5 साल के बच्चे के ऊपर अटैक कर दे, इसलिए मैं तुम्हें फुल छूट देता हूँ, तुम मेरे ऊपर टाइम लेके जो अटैक करना चाहो वो कर लो। इनो कहती है मेरे हिसाब से तुम्हारी ईगो टोनी स्टार्क से भी बड़ी है नारुतो। नारुतो स्माइल करते हुए कहता है थैंक यू इनो, आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। इनो अपना क्लैन वाला हैंड साइन बनाती है जिसे देखकर उसके पापा इनो इची जो कि मैच देखने के लिए आ रखे थे वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। स्टिल इनो माइंड ट्रांसफर जुत्सु का यूज करती है जिससे पहले वो खुद बेहोश होकर गिर जाती है एंड कुछ सेकंड्स बाद नारुतो भी बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर कीबा बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है, वो बोलता है कितना बेवकूफ है ये नारुतो, चूनिन एग्जाम में उसने हम सबके साथ देख रखा है कि इनो का जुत्सु क्या करता है, बट तब भी पागलों की तरह एक ही जगह पर खड़ा हुआ था।
शिकामारू कहता है मेरे को काफी ज्यादा टेंशन थी कि इनो नारुतो को अपने jutsu से हिट कैसे कर पाएगी, बट पूरा का पूरा काम तो नारुतो ने खुद ही कर दिया। कुरेनाए भी बोल पड़ती है लगता है लेडी सुनादे का फेवरेट गेनिन उतना स्पेशल नहीं है जितना उनको लगता है। कुछ देर बाद ऑन को बेहोश पड़े हुए नारुतो को लकड़ी से पोक करने लगती है। हेलो FBI हियर, बॉडी में कौन है? अचानक से नारुतो होश में आके खड़ा हो जाता है एंड कहता है इट्स मी। इनो मेरे दिमाग के अंदर एक गेंजुत्सु में फंसी हुई है। ऑन कहती है ओके बट तुम्हें पता है ना नारुतो कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है? नारुतो कहता है हाँ बट मैं बस इनो को वही सब दिखा एंड फील करा रहा हूँ जो कि मेरे साथ एक्चुअल में हो रखा है। ऑन को बोलती है एनीवेज फॉर्मेलिटी कंप्लीट करो नारुतो, एंड इतने में नारुतो एक क्लोन भेज के इनो को रस्सी से बांध देता है। ऑन को फाइनली अनाउंस करती है द विनर ऑफ द सेकंड राउंड इज नारुतो उजुमाकी। ये होते ही नारुतो बोलता है यो कुरामा जाने दो उसे। एंड भाई इनो अपना गला फाड़ के चिल्लाने लगती है। उसने डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें देख ली थी जो उसे देखनी नहीं चाहिए थी। मेडिकल निंजास आके इनो को ले जाने लगते हैं बट इनो की हालत को देखकर नारुतो कुरामा से पूछता है कि उसने क्या कांड करा है। कुरामा बड़े प्रोफेशनली बताता है वेल तुमने मेरे को उसको मारने से मना किया था इसलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं जस्ट उसे तुम्हारी कुछ पुरानी मेमोरीज दिखा दी हैं। उसे भी तो पता चले कि एक असली शिनोबी होने का मतलब क्या होता है। नारुतो बोलता है कुरामा मैंने तुमसे कहा था कि उसे जस्ट मेरी सैड वाली मेमोरीज दिखा देना, वो उतने में ही रो देती। तुमने उसे क्या दिखाया है? कुरामा कहता है अरे लैंड ऑफ लाइटनिंग वाला मिशन था ना, जस्ट मैंने उसे वही दिखाया है। नारुतो कहता है पागल हो गया कुरामा, तुमको याद भी मैंने वहां पर कितने लोगों को एंड कितने ब्रूटली मारा था, जिंदगी भर का डिप्रेशन दे दिया तुमने उसे, ये सब उसके डिप्रेशन के लिए अब मेरे को ब्लेम करेंगे। तुमने मेरे को बताया था कि कौन सी मेमोरीज दिखानी है इसलिए गलती तुम्हारी है नारुतो। नारुतो बोलता है आई हेट यू कुरामा। कुरामा बोलता है आई लव यू बच्चे। वेटिंग एरिया में सारे जोनिन्स एंड गेनिन्स के मुंह तर गए थे। नारुतो ने जानबूझकर इनो को अपने ऊपर माइंड ट्रांसफर jutsu यूज करने दिया था एज उसे पता था कि जैसे ही इनो नारुतो के दिमाग में एंटर करेगी कुरामा उसकी गुद्दी चटका देगा। Surprise, mother. इनो को स्ट्रेचर पर जाते हुए देखकर कार्चिसन से कहते हैं वेल 2 गेनिन्स हार चुके हैं एंड नारुतो ने अभी तक कुछ किया भी नहीं है। कुरेनाए काफी होप के साथ बोलती है आई नो बट नेक्स्ट मैच में उसे डेफिनेटली फाइट करनी पड़ेगी। आसुमा एक लिस्ट को देख रहा था जैसे कुरेनाए एंड काकाशी ने बनाया था एंड वो स्माइल भी कर रहा था। कोई चांस नहीं है कि नारुतो नेक्स्ट वाला राउंड बिना डैमेज लिए पार कर रहा है। सुनाते उन तीनों से कहती है जिसे भेजना है जल्दी भेजो यार। हमको नारुतो को दिखाया जाता है जो कि फिर से ऑनको के पास खड़ा हुआ था एंड वो उससे कहती है नारुतो तुमको अगर सच में प्रमोट होना है तो तुम्हें इवेंचुअली फाइट करनी ही पड़ेगी, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो यार। नारुतो स्माइल करते हुए बोलता है तुम जस्ट बोर हो रही हो। ऑन को नारुतो के सामने आके कहती है बिल्कुल मैं बोर हो रही हूँ, मेरे को लगा था इस मैच में मजा आएगा बट अब तक तुम अपनी जगह से हिले भी नहीं हो। वेल अब तक जो 2 लड़कियां आई थी वो इतनी ज्यादा वीक थी कि मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऑल्सो मैं अपनी एनर्जी बचा रहा हूँ बाद की फाइट्स के लिए। ऑन को मुंह बनाते हुए कहती है आई होप कोई जल्दी से आके तुम्हारी सिकाई कर दे ताकि मेरे को मजा आ सके। नारुतो सीरियस होकर बोलता है सपने देखते रहो उनको, मैं यहाँ पर एक पॉइंट प्रूव करने के लिए आया हूँ एंड मैं हारने तो बिल्कुल भी नहीं वाला हूँ। तभी नारुतो नोटिस करता है कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट स्टेडियम में आ चुका था। नेक्स्ट सीन में हमको चोजी एंड शिकामारू को दिखाया जाता है जो कि इनो की हार की वजह से काफी ज्यादा शॉक थे। शिकामारू ये हुआ कैसे? इनो ने तो माइंड ट्रांसफर जुत्सु यूज कर दिया था ना। शिकामारू कहता है हाँ इनो डेफिनेटली नारुतो के दिमाग के अंदर थी बट आई गेस नारुतो का दिमाग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो इनो को विथहोल्ड कर पाया। बट वो इतनी ज्यादा बुरी तरह से चिल्ला क्यों रही थी? इट वॉज लाइक कि वो किसी बुरे सपने से जागी हो। मैंने सुना वो बहुत जोर जोर से टॉर्चर एंड खून वगैरह के बारे में चिल्लाने लग रही थी। शिकामारू नारुतो की तरफ देखते हुए कहता है आई डोंट नो चोजी बट इस टाइम हमारा मेन मिशन है नारुतो को हराना। वो ऑलरेडी 2 बैटल्स जीत गया है एंड उसके ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं है। तभी आसुमा वहां पर आता है एंड शिकामारू एंड चोजी के शोल्डर पर हाथ रख के बोलता है डोंट वरी गाइस, नारुतो नेक्स्ट कीबा से फाइट कर रहा है, अगर वो हारता नहीं है तब भी कीबा उसे डैमेज तो कर ही देगा। हमको अरीना का सीन दिखाया जाता है जहां पर कीबा आकामारू को नीचे रखकर बोलता है फाइनली टाइम आ गया है मेरे रीमैच का नारुतो, पिछली बार तुम अपने लक की वजह से जीत गए थे बट इस बार मैं तुमको बहुत गंदा मारूंगा। नारुतो कुछ बोलता नहीं है, वो जस्ट ऑनको की तरफ देखता है। मैच 3 नारुतो उजुमाकी वर्सेस कीबा इनुजुका स्टार्ट। कीबा 4 टेक्निक का यूज करके कुत्तों की तरह नारुतो की तरफ भागता है बट जैसे वो नारुतो के पास पहुंचता है नारुतो बिना फ्लिंच करे कीबा के चिन पर लात मार देता है जिससे कीबा काफी पीछे जाके गिरता है। आकामारू भाग के कीबा के पास जाता है एंड कीबा जैसे जैसे करके खड़ा होता है एंड कहता है आई एम ऑलराइट बॉय, ही जस्ट कॉट मी ऑफ गार्ड। बट तभी कीबा नोटिस करता है कि नारुतो स्टेडियम में से गायब था। अचानक से कीबा के पैरों के नीचे वाली जमीन से 2 हाथ निकलते हैं बट कीबा हवा में जंप करते हुए बोलता है तुम मेरे ऊपर स्नीक अटैक नहीं कर सकते हो बेवकूफ, मैं तुम्हें सूंघ सकता हूँ। इतना कहते ही कीबा को अपनी पीठ में बहुत जोर का दर्द होता है एंड वो फिर से बहुत दूर जाके गिरता है। जमीन पर पड़ा हुआ कीबा देखता है कि अभी अभी हवा में नारुतो ने उसमें लात मारी थी एंड तभी जो जमीन में से हाथ निकले थे वो स्मोक में कन्वर्ट हो जाते हैं। कीबा फिर से खड़ा होता है एंड बोलता है तुमने ये कैसे किया, मेरे को तुम्हारी बदबू जमीन में से आई थी। नारुतो फाइनली कीबा को रिप्लाई देता है एंड कहता है अगर ये एक रियल फाइट होती तो तुम अब तक मारे जा चुके होते कीबा।
तुम जैसे अपनी नाक से ही पता लगा सकते हो कि मैं उस एरिया में हूँ या नहीं, बट मेरी स्पीड इतनी ज्यादा है कि तुम मेरी लोकेशन को पिन पॉइंट कर ही नहीं सकते हो। कीबा अपनी जेब से गोली निकालता है, उसे आकामारू की तरफ फेंक देता है। वो गोली खा के एंड कीबा के चाकरा से आकामारू पहले रेड कलर का हो जाता है एंड फिर कीबा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कीबा बहुत सारे स्मोक बॉम्ब्स को नारुतो की तरफ फेंकता है एंड फिर दोनों कीबा एंड आकामारू नारुतो की तरफ चार्ज करते हैं। कीबा चिल्लाता है, रिमेंबर दिस नारुतो। Oh shit. Here we go again. एंड कीबा एंड आकामारू मिलके डुअल पियर्सिंग फैंग का नारुतो के ऊपर यूज करते हैं, बट जैसे ही स्मोक हटता है कीबा रियलाइज करता है कि उसने नारुतो को तो मिस कर ही दिया था, बट स्मोक के अंदर नारुतो ने आकामारू की गुद्दी जरूर चटका दी थी, जिससे आकामारू फिर से नॉर्मल कुत्ता बन गया था। ऑल्सो दोनों कीबा एंड आकामारू के अराउंड एक कुनाइस का सर्कल था एंड इस सर्कल की नाइटमेयर्स काबूतो को अभी तक आते हैं। नारुतो कीबा के सामने काफी चिल खड़ा हुआ था एंड ये देखकर कीबा नारुतो पर गुस्से में चार्ज करने लगता है, बट जैसे ही वो एक कुनाई के पास पहुंचता है उसे 440 वोल्ट का बिजली का झटका लग जाता है। कीबा चिल्लाकर नारुतो से पूछता है, ये क्या था नारुतो? नारुतो कोई हैंड साइंस बनाने लग रहा था एंड वो बोलता है, सरेंडर कर दो कीबा, तुम्हारे एंड आकामारू के लिए यही बढ़िया है। तुम्हारी ये खोखली धमकियां मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली है नारुतो, मेरे को बताओ कि तुमने किया क्या है। तुम्हें इस चीज की टेंशन नहीं होनी चाहिए कीबा कि मैंने किया क्या है, तुम्हें इस चीज की टेंशन होनी चाहिए कि मैं करने क्या वाला हूँ। मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहा हूँ कीबा, सरेंडर कर दो। जैसा मैंने कहा, मैं तुम्हारी खोखली धमकियों से नहीं डरने वाला हूँ नारुतो। नारुतो कोई मिस्टीरियस से हैंड साइंस बनाते हुए कहता है, कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता यार। तभी नारुतो बोलता है, लाइटनिंग रिलीज इलेक्ट्रिक इम्प्लोजन। नारुतो के इतना कहते ही उस बैरियर के अंदर बहुत जोर का धमाका होता है एंड सबको बहुत जोर की लाइटनिंग की आवाज आती है। नारुतो ऑफ कोर्स कीबा को मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपना मोस्ट ऑफ द चाकरा होल्ड बैक कर लिया था, वरना कीबा एंड आकामारू वहीं के वहीं ऐश में कन्वर्ट हो जाते। हमको दिखाया जाता है कि नारुतो के इस डेडली jutsu से कीबा एंड आकामारू के अराउंड काफी सारा स्मोक हो गया था एंड जब वो धुआं हटता है तो कीबा एंड आकामारू बेहोश पड़े हुए थे। ऑन को भाग के कीबा एंड आकामारू के पास आती है ये चेक करने के लिए कि वो लोग जिंदा भी हैं या फिर नहीं। कुछ सेकंड्स बाद फाइनली ऑन को चैन की सांसें लेती है एज दोनों कीबा एंड आकामारू की सांसें स्टिल चल रही थी। कीबा एंड आकामारू को मेडिकल निंजास ले जाने लगते हैं एंड ऑन को नारुतो से कहती है, तुम बच्चों को एक दूसरे को नहीं मारना है नारुतो। नारुतो बोलता है, मैंने उसे सरेंडर करने के 2 चांसेस दिए थे एंड स्टिल मैंने अपने jutsu को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा होल्ड बैक किया है। जैसा तुमने कहा ऑन को, हमें एक दूसरे को मारना नहीं है एंड मैं यही करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ऑन को भाई, मैंने इस लड़की सच में ओरोचिमारू की स्टूडेंट है। वो नारुतो के पास जाती है एंड उसके कान में कहती है, तुम अगर किसी वीक गेनिन को मार भी दोगे तो उससे वैसे भी किसी को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा नारुतो, इसीलिए ज्यादा होल्ड बैक मत करो नारुतो, मेरे को तुम्हारी फाइट्स देखने में मजा आ रहा है। फिर हमको वेटिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुरोनाई की हालत खराब हो रखी थी। जब पहली बार नारुतो ने कीबा को हराया था तब कुरोनाई बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हुई थी, एज उसे लग रहा था कि नारुतो जैसा गेनिन जो कि निंजा अकेडमी में लास्ट आया था वो कीबा के सामने 2 मिनट से ज्यादा टिक ही नहीं पाएगा। बट अब कुरोनाई को समझ में आ गया था कि पहली बार भी नारुतो ने कीबा को तुक्के में नहीं हराया था। कुरोनाई बहुत गुस्से से अपनी ऑर्डर लिस्ट को उठा के उसमें से कीबा का नाम काटती है, तभी सुनाते नोटिस करती है कि पूरा का पूरा क्राउड बिल्कुल शांत हो गया था। विलेज में हर किसी ने यही सुना था कि एज ए निंजा नारुतो एक एब्सोल्यूट फेलियर है एंड यहाँ पर नारुतो अपनी क्लास के टॉप रैंकिंग गेनिन्स की एक एक करके गुद्दी चटकाता जा रहा था बिना एक भी स्क्रैच के। सुनाते को स्माइल करता देख ककाशी से उसके पास आके कहते हैं, लेडी सुनाते, आपको देख के ऐसा लग रहा है जैसे आपको पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है। क्या आपको नारुतो के बारे में कुछ ऐसा पता है जो हमको पता नहीं है? लेडी सुनाते स्माइल करते हुए बोलती है, क्यों ककाशी, नारुतो तुम्हारी टीम में है ना, तुमको तो उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। काफी महीनों के बाद ककाशी सेंसे मजाक के मूड में नहीं थे। लेडी सुनाते, मैं सच में सीरियस हूँ, मैं फील कर सकता हूँ कि नारुतो के अंदर कुछ तो बदल गया है, इसलिए अगर आपको कुछ भी पता है तो प्लीज मेरे को बता दीजिए। सुनाते भी सीरियस होकर बोलती है, मेरी बात सुनो हटा के, मैं तुमको बस इतना बता सकती हूँ कि नारुतो ने अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर लिया है एंड वैसे भी जैसी तुम्हारी हरकतें हैं एंड जिस हिसाब से नारुतो ग्रो कर रहा है, आई डोंट थिंक सो कि वो ज्यादा दिनों तक तुम्हारे अंडर काम करने वाला है। नेक्स्ट सीन हमको दिखाया जाता है कि फाइनली नारुतो सीरियस हो चुका था। वो कहता है, इस फाइट में डेफिनेटली मजा आएगा, इट्स टाइम टू गेट सीरियस। शीनो बहुत कामली स्टेडियम में एंटर करता है, उसके चेहरे पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी एंड भाई हो भी क्यों, शीनो का विन रेट लिटरली 100% का है। ऑन को काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रखी थी, वो नारुतो में कौन ही मार के कहती है, इसको कैसे हैंडल करोगे बच्चे? पता नहीं, उसके बग्स की वजह से आई डोंट थिंक सो कि मैं उसको स्पीड ब्लिट्स कर सकता हूँ। मैं सरप्राइज नहीं हूँगा अगर उसका कोई बग ऑलरेडी मेरे ऊपर बैठा हो। शीनो को हराना आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। शीनो नारुतो के सामने आके खड़ा होता है एंड ऑन को अनाउंस करती है, 4th मैच नारुतो उज़ुमाकी वर्सेस शीनो आबुरामे स्टार्ट। शीनो अपना ताइजुत्सु स्टांस लेता है एंड नारुतो भी उसके सामने स्टांस ले लेता है, क्योंकि भाई फॉर्मेलिटी तो निभानी पड़ती है ना। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। वेल टेक्निकली नारुतो
नारुतो घूर रहा था क्योंकि शीनो के चश्मे के पीछे क्या चल रहा है भगवान ही जाने। दोनों बस वेट कर रहे थे कि पहला मूव कौन करेगा। कुछ मिनट्स तक दोनों स्टैचू की तरह खड़े रहते हैं, तभी नारुतो पीछे हटता है क्योंकि शीनो ने अपने कीड़े उसकी तरफ छोड़ दिए थे। भाई नारुतो रिट्रीट करते करते अपने दिमाग में फुल प्लानिंग मोड में चला गया था। वो सोच रहा था ये बंदा मूव ही नहीं करेगा, इसे बस अपने कीड़े मेरे ऊपर डाल देने हैं एंड गेम ओवर। हो सकता है वो वहां पर खड़ा भी ना हो, शायद ये सिर्फ एक बग क्लोन हो। काश शीनो भी मेरे को उन गधों की तरह अंडर एस्टिमेट कर लेता तो काम कितना ज्यादा आसान हो जाता। नारुतो भागते भागते डॉज कर रहा था क्योंकि शीनो के किकाइचू बग्स उसे लगातार टारगेट कर रहे थे। नारुतो के दिमाग में चल रहा था क्या करूं यार, पास गया तो कीड़े मुझे घेर लेंगे, कोनाई इससे ट्रैप भी नहीं बना सकता क्योंकि कीवा के ऊपर वो ट्रिक मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, और क्या ऑप्शन है मेरे पास, सोच नारुतो सोच। तभी अचानक से नारुतो ने कुछ शuriken शीनो की तरफ फेंक दिए एंड शीनो ने बिना मेहनत के अपनी एक बग्स की वॉल बना ली। लेकिन तभी नारुतो आयरन मैन की तरह शीनो की तरफ अपना हाथ करता है एंड बोलता है विंड रिलीज वायलेंट विंड। नारुतो के jutsu से हवा बहुत स्पीड में शीनो की तरफ बहने लग जाती है एंड भाई उस हवा के झोंके ने स्पिनिंग शuriken की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि वो सीधा बग्स की वॉल को काट के निकल गए। वो शuriken शीनो को हिट करते हैं एंड शीनो बग्स में कन्वर्ट हो जाता है। एज जैसा नारुतो ने सोचा था ये जस्ट शीनो का बग क्लोन था। असली शीनो पास के ट्री के पीछे से बाहर आता है एंड बाकी कीड़ों को नारुतो पर छोड़ देता है। लेकिन तभी नारुतो के ऊपर हद से ज्यादा ड्रैगन बॉल देखने का साइड इफेक्ट होता है एंड नारुतो अपने मन में सोचने लग जाता है कि वो सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म कर चुका है। एनिमे देखने वालों की इमेजिनेशन क्रेजी होती है यार, मैं बता रहा हूँ तुमको। नारुतो बिना कुछ सोचे समझे सीधे शीनो की तरफ भागने लग जाता है। उसके दिमाग में बस एक ही चीज थी, डू और डाई। नारुतो लिटरली पंचेस मार के कीड़ों की वॉल को फोर्स से तोड़ के सीधा शीनो तक पहुंच जाता है। शीनो ने अपने बाकी बचे हुए चाकरा चूसने वाले कीड़े भी नारुतो के ऊपर छोड़ दिए थे, लेकिन भाई नारुतो के चाकरा के सामने वो कीड़े क्या ही कर लेंगे। नारुतो पर चाकरा की कोई कमी नहीं है। उन बग्स का नारुतो का चाकरा चूसना बिल्कुल वैसा ही है जैसे ओशन में से चम्मच से पानी निकालना। शीनो अपनी पूरी जान लगा देता है बट फाइनली नारुतो शीनो तक पहुंच जाता है एंड उसके फेस पर पूरी ताकत से एक पंच मार देता है। शीनो बहुत दूर जाके गिरता है एंड उसके सारे बग्स भी फुल स्पीड में उसकी बॉडी में वापस चले जाते हैं। ऑन को जल्दी से शीनो को चेक करने के लिए आती है एंड अनाउंस करती है द विनर ऑफ राउंड 4 इज नारुतो उजुमाकी। मेडिकल निंजास फिर से आते हैं एंड वो मन ही मन में नारुतो को गालियां देने लग रहे थे एज उन्हें उसकी वजह से इतना ज्यादा ओवर वर्क करना पड़ रहा था। ऑन को नारुतो के पास खड़े होकर स्माइल करने लग रही थी एंड वो बोलती है फाइनली तुम्हें मेहनत करते हुए देखकर मेरे को काफी ज्यादा मजा आया बच्चे, एंड हाँ अपना ये राइट हाथ मेरे से दूर रखो, इसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही है। नारुतो स्माइल करते हुए कहता है अ विन इज अ विन। ऑन को शीनो मेरे लिए वर्स्ट पॉसिबल मैचअप था। मैं लकी था कि वो अभी अपने बग्स के साथ इतना ज्यादा स्किल्ड नहीं है, वरना मुझे और भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता। उसे और टेक्निक सीखने की जरूरत है। ऑन को काफी ज्यादा इंटरेस्ट से पूछती है मतलब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे लिए बाकी सारी फाइट्स इजी होंगी। नारुतो स्माइल करते हुए कहता है सारी फाइट्स ही इजी हैं उनको जी, ये बस कंपैरिजन में टफ थी बाकियों के अगेंस्ट में, आने वाली फाइट्स इससे इजी होने वाली हैं, ट्रस्ट मी। जैसा नारुतो ने कहा शीनो नारुतो के लिए वर्स्ट मैचअप है एंड इसलिए मैच के टाइम पर एक सेकंड के लिए नारुतो के दिमाग में थॉट आया था कुरामा के चाकरा को यूज करने का, बट फिर उसने सोचा कि कुरामा बाद में ज्यादा भाव खाएगा एंड सुनाएगा अलग से, इसलिए नारुतो ने कुरामा का चाकरा यूज नहीं किया। एंड ऑनेस्टली शीनो के कीड़े नारुतो के लिए बिगेस्ट प्रॉब्लम थे क्योंकि उनके अगेंस्ट में नारुतो के पास ज्यादा कुछ ऑप्शंस थे ही नहीं। बट ऑल्सो नारुतो को आज रियलाइज हो गया कि कैसी भी सिचुएशन हो गोकू वाली स्ट्रेटेजी हमेशा काम आती है, जो कि बेसिकली ये है कि फाइट के टाइम पर ज्यादा दिमाग चलाओ ही मत। शिकामारू मेडिकल निंजास को शीनो को ले जाते हुए देख रहा था एंड वो कहता है ये चल क्या रहा है यहाँ पर, नारुतो ऑलरेडी 4 लोगों को हरा चुका है एंड आई डोंट थिंक सो कि वो बिल्कुल भी थका है। नेजी शिकामारू के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है लास्ट टाइम जब मैंने नारुतो से फाइट की थी उसने मेरे को हरा दिया था, जो कि होना भी चाहिए था एज मैंने उसे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था। बट आई एम प्रीटी श्योर कि जिस नारुतो से मैंने फाइट की थी वो इस नारुतो के सामने कुछ भी नहीं है। लिटरली उसने अब तक अपनी स्वॉर्ड भी नहीं निकाली है। टेन जो कि नेजी की साइड में खड़ी थी वो नारुतो को ऐसे फाइट करते हुए देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज एंड अमेज थी। वो बोलती है ये नारुतो में किसकी आत्मा आ गई है यार, किसी ने अब तक उसे टच भी नहीं किया है, लेट्स सी नेक्स्ट मैच किसका होता है। तभी रॉक ली बोलता है एक बार मैं रिकवर हो जाऊं फिर मैं खुद नारुतो से 1v1 फाइट करूंगा एंड आई एम डैम श्योर कि वो फाइट मेरी जिंदगी की मोस्ट एक्साइटिंग फाइट होगी। नेजी स्टार्टिंग से ही बहुत क्लोजली नारुतो को ऑब्जर्व करने लग रहा था एंड वो बोलता है जितना मैंने ऑब्जर्व किया है उसके हिसाब से नारुतो एक मिड टू क्लोज इन स्पेशलिस्ट है। टेंटन स्माइल करते हुए कहती है वाओ नेजी, मेरे को अच्छे से याद है लास्ट टाइम तुमने नारुतो की फाइटिंग स्टाइल को ऑब्जर्व करने का ट्राई भी नहीं किया था। नेजी भी स्माइल करते हुए बोलता है इसी वजह से मैं पहली बार हारा था। फिर हमको उचियास की आखिरी गलती उचियास के आखिरी वारिस को दिखाया जाता है एंड हमारे सास के भैया काफी ज्यादा गुस्से में थे एज वो काफी ज्यादा पैशनेटली नारुतो से फाइट करना चाहता था एंड उससे अपनी बारी का इंतजार नहीं हो रहा था। मेरी बारी कब आएगी यार, मेरे को उस चिल्लू से फाइट करने का मौका चाहिए। इताची को डेफिनेटली नारुतो से कुछ चाहिए था, उसने मेरे को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया था। नारुतो को हराकर मैं प्रूव कर दूंगा कि इताची को नारुतो से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में हमको नारुतो एंड ऑनको को दिखाया जाता है एंड वो दोनों कुछ बातें करने लग रहे थे। सो तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल ये
है कि तुम पहले अपने ओपोनेंट्स को स्लो करती हो एंड फिर उनके सॉफ्ट एरियाज को टारगेट करती हो। हाँ, तुम्हें देखना है ना, आई एम फाइन। एनीवेज, नेक्स्ट ओपोनेंट कौन है? ऑन को टनल की तरफ पॉइंट करती है एंड वहां से 10-10 एंट्री लेती है, जिसको देखकर नारुतो के फेस पर स्माइल आ गई थी। 10-10 नारुतो के पास आती है एंड कहती है, तुम्हारी अब तक की फाइट्स देख के आई एम प्रीटी नर्वस नारुतो, हो सकता है कि मैं जीतू नहीं बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। नारुतो स्माइल करते हुए कहता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है 10-10, कोई भी किसी को भी हरा सकता है, हर किसी के अच्छे एंड बुरे दिन आते हैं, बट जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो ये है कि तुमने अपना बेस्ट दिया या फिर नहीं। ऑन को अपना हाथ ऊपर करती है। द 5th मैच नारुतो उजुमाकी वर्सेस 10-10 स्टार्ट। 10-10 इमीडिएटली नारुतो के ऊपर कुनाइस फेंकने लग जाती है एंड फाइनली नारुतो अपनी कटाना निकाल लेता है एंड सारे कुनाइस को ब्लॉक करके 10-10 की तरफ फुल स्पीड में अटैक करने के लिए जाता है। नारुतो को देखकर 10-10 भी कटाना निकाल लेती है एंड उन दोनों के बीच में स्वॉर्ड फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट करते करते नारुतो 10-10 को टीज करते हुए बोलता है, सो 10-10 ये हमारा स्पारिंग मैच ही चल रहा है क्या? 10-10 बोलती है, हाँ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हें कटाना चलाना आता भी है या फिर नहीं। नारुतो स्माइल करते हुए अपनी स्ट्राइक्स की पावर को बढ़ा देता है। 10-10 नारुतो के अटैक्स को रोक तो रही थी बट नारुतो के अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि ब्लॉक करते टाइम 10-10 के पैर जमीन में धस रहे थे। इतनी स्ट्रेंथ, ये पागलपन है। आई फील तुम इवन रॉकली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। 10-10 डेस्परेट होकर नारुतो में लात मारती है एंड भाई नारुतो उसकी लात पकड़ लेता है। ये तुम्हारा पैर है 10-10, अगर तुम्हारे ओपोनेंट के पास स्वॉर्ड है एंड वो एंगेज नहीं है तो तुम उसमें किक मारने की कोशिश क्यों करोगी 10-10? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ बट अगर यहाँ पर कोई और होता एंड ये फाइट रियल होती तो तुम्हें अपना पैर लूज करना पड़ता। नारुतो 10-10 के पैर को छोड़ देता है एंड 10-10 पीछे होती है एंड फिर से स्वॉर्ड फाइट स्टार्ट हो जाती है। हर एक ब्लॉक एंड हर एक अटैक के साथ 10-10 को समझ में आ गया था कि किंजूत्सु में नारुतो से बहुत आगे है। नारुतो चाहता तो इस फाइट को कब का खत्म कर चुका होता। 10-10 बीच फाइट में फ्रस्ट्रेट हो जाती है एंड जमीन पर पैर मारकर कहती है, पिछले महीने तक हम दोनों किंजूत्सु के मामले में बराबर थे, इवन मेरे पास थोड़ा सा स्लाइट एज था। इस एक महीने के अंदर तुमने कौन सा च्यवनप्राश खा लिया नारुतो कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो गए? नारुतो 10-10 की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हें बताया था कि मैं पहली बार कटाना यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले से ही कटाना यूज करने में काफी अच्छा हूँ 10-10। ऑल्सो मैं तुम्हारी तरह बहुत सारे वेपन्स यूज नहीं करता हूँ, कटाना हमेशा से मेरा प्राइमरी वेपन रहा है, सो उसका भी डिफरेंस पड़ता है। ऑल्सो आई डोंट वांट टू हर्ट यू बट तुम्हारे कंपैरिजन में मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट हूँ, इसलिए मैं ये भी कर सकता हूँ। नारुतो लिटरली इतना फास्ट मूव करता है कि 10-10 को रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता है। वो 10-10 के पीछे पहुंच गया था एंड वो एक ही चॉप में 10-10 को बेहोश कर देता है। 10-10 नारुतो के आर्म्स में गिर जाती है एंड वो 10-10 को उठा के ऑनको के पास ले जाता है, उसे दिखाने के लिए कि 10-10 बेहोश है। ऑन को नारुतो की तरफ पॉइंट करके अनाउंस करती है, द विनर इज नारुतो उजुमाकी। एंड सच बताऊं तो ये बोल कर मैं पक गई हूँ। नारुतो स्माइल करते हुए कहता है, ये कहने की आदत डाल लो ऑन को, क्योंकि मेरे को जीतने की आदत है। बच्चे, तुमने ये राउंड पे फालतू में कुछ ज्यादा लंबा नहीं खींच दिया, तुम इस राउंड को 2 सेकंड में खत्म कर सकते थे। नारुतो ऑनको से कहता है कि वो बोर हो रहा था एंड 10-10 के पास कटाना देखकर वो एक्साइटेड हो गया था। बट नारुतो की स्टोरी में फ्लॉ ये है कि नारुतो ने खुद पहले से कटाना निकाली थी, जिसके पीछे का रीजन ये था कि उसे पता था कि 10-10 के पास भी कटाना है। नारुतो के दिमाग में कुछ तो चल रहा है 10-10 को लेके, वरना वो अपने ओपोनेंट्स पर दया करने वालों में से तो नहीं है। उसने लिटरली इनो को जिंदगी भर का ट्रॉमा दे दिया है एंड कीबा को तो उसने लिटरली ऑलमोस्ट मार ही दिया था। एनीवेज, वेटिंग एरिया में आसुमा के तोते उड़े हुए थे। वो एक्चुअल में है क्या, वो पूरे टाइम 10-10 के साथ खेल रहा था, उसे मजे आ रहे थे। कोई गेनिन ऐसे कैसे फाइट कर सकता है? कुरनेल इसमें से 10-10 का नाम काटती है एंड कहती है, 5 डाउन 5 मोर टू गो। अब तक एक भी फाइट 5 मिनट से ज्यादा लंबी नहीं चली है। अब सवाल ईगो या फिर प्रमोशन वगैरह का नहीं है, अब सवाल यह है कि क्या हम इतने बुरे टीचर्स हैं कि हम सबके स्टूडेंट साथ मिलके भी नारुतो को नहीं हरा सकते हैं? काकाशी सेंसेई सबसे ऊपर उठ चुके थे, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। क्या मास्टर जरा है कि ये 1 महीने की ट्रेनिंग से नारुतो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया? यहाँ पर चल क्या रहा है? आसुमा बोलता है, नेक्स्ट गेनिन को भेजो, कोई ना कोई तो जरूर होगा जो नारुतो को हरा सके। नारुतो ये सोच ही रहा था कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट कौन हो सकता है, तभी शिकामारू स्टेडियम में एंट्री लेता है। शिकामारू नारुतो के सामने खड़े होकर उबासी लेने लगता है एंड ये देखकर ऑन को कहती है, कुछ तो एक्साइटमेंट दिखाओ बच्चे। 6th मैच नारुतो उजुमाकी वर्सेस शिकामारू नारा स्टार्ट। शिकामारू अपने हाथ चटकाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें पहले बता दूं नारुतो कि मेरे पास कोई रीजन ही नहीं है फाइट करने का। एटलीस्ट उन्हें एग्जाम के टाइम पर मेरे को अपने आप को चोट लगने से बचाना था, मेरे ऊपर मेरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी एंड फाइट के रिजल्ट के ऊपर मेरा प्रमोशन भी डिपेंड करता था। बट यहाँ तुमसे फाइट करने का मेरे पास कोई रीजन ही नहीं है नारुतो। देयर इज नथिंग टू गेन, नथिंग टू लूज। नारुतो अपनी कटाना शिकामारू की तरफ पॉइंट करके कहता है, ओके तो क्विट कर दो, मेरी भी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है शिकामारू।
शिकामारू, मैं भी नहीं चाहता हूँ तुमसे फाइट करना। शिकामारू अपना हाथ रेस करके कहता है ओके बाय नारुतो, बाद में रामेन शॉप पर मिलते हैं, अगर तुम चूइन बन जाते हो तो पार्टी तुम्हारी तरफ से। एंड इतना कहकर शिकामारू वहां से चला जाता है। कुरना ये देखकर तालियां बजाती हुई कहती है वाह शिकामारू वाह, शेर हो तुम तो, बहुत ही ज्यादा क्रेजी ट्रेन कर दिया आसमा तुमने तो इसे। ऑन को कुछ टाइम तक समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर हुआ क्या है, बट फाइनली वो अनाउंस कर देती है द विनर ऑफ राउंड 6 इज नारुतो उजुमाकी। टेंटेन होश में आ गई थी एंड शिकामारू की तरफ देखकर कहती है सो तुम जस्ट क्विट करके आ गए। शिकामारू बस लेते हुए कहता है मेरे को फाइट करने का कोई रीजन दिखा ही नहीं। नेजी मुंह सुकेड़ते हुए बोलता है तुम्हारे पास चांस था अपने आप को सारे निंजास एंड कोनोहा के सारे लोगों के सामने प्रूव करने का, तुम्हारे पास चांस था अपने क्लैन के ऑनर को बढ़ाने का। शिकामारू कहता है इस सब को कोई पॉइंट नहीं है मेरे लिए, तुम्हारे लिए क्लैन एंड ऑनर वगैरह बड़ी चीजें होंगी बट मेरे को इस सबसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। एंड नारुतो ने टेंटेन के अलावा बाकी लोगों की जो हालत की है उसके बाद मैं नारुतो से बिल्कुल फाइट नहीं करना चाहता हूँ, मैं उसकी गुड बुक्स में रहूं यही मेरे लिए बढ़िया है। सासके भी बीच में बोल पड़ता है तुम सच क्यों नहीं कहते थे शिकामारू, तुमने अपने आलस की वजह से फाइट नहीं की। किसने कहा मैंने फाइट नहीं की सासके, फाइट स्टार्ट होते ही मैंने नारुतो के ऊपर अपना शैडो पोजीशन jutsu यूज कर दिया था, बट नारुतो की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि उसे मेरे jutsu से रत्ती भर फर्क भी नहीं पड़ा। उसने लिटरली बिना एफर्ट्स के अपनी कटाना निकाल के मेरी तरफ पॉइंट कर दी। एंड अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूं दोपहर के टाइम पर मेरी पावर्स पीक पर रहती हैं एंड स्टिल मेरा शैडो jutsu यूजलेस था। मैं उस फाइट को कैसे भी जीत नहीं सकता सासके, मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, वहां रह के पिटना या बिना पिटे वापस आ जाना। एंड हो सकता है तुम्हें पिटने वगैरह में मजे आते हो बट मैं उन सब टाइप की चीजों में नहीं हूँ सासके। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि कुरना हिनाता के पास जाके उसे समझा रही होती है कि वो नारुतो को लेके अपनी फीलिंग्स को फाइट के बीच में ना आने दे। सुनाते कुरना ऐसे चलाकर कहती है नेक्स्ट गेनिन को भेजने के लिए, बट हिनाता का बिल्कुल मन नहीं है नारुतो से फाइट करने का। बट एपिसोड के एंड में हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन दिखाया जाता है। मित्सुरी, हाँ डीमन स्लेयर वाली मित्सुरी नारुतो के अपार्टमेंट में नारुतो के बेड पर सोने लग रही थी। सो भाई लोग आज वाले एपिसोड में इतना ही है। तुम कमेंट्स में जरूर गैस करना कि मित्सुरी नारुतो के अपार्टमेंट में क्या कर रही है एंड वहां पर कैसे आ गई। यूट्यूब चीचा ने काफी ज्यादा अच्छा फीचर ला दिया है वॉइस नोट का, तो मैं तुम सबको बोल के जवाब दे पाऊंगा। दैट्स क्रेजी ब्रो, ये मेरा यूट्यूब का अब तक का फेवरेट अपडेट है भाई। एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर तुम सबको। एंड 2026 में दुनिया खत्म नहीं है जब तक वन पीस खत्म नहीं होता है, हम डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल का एंड नहीं देख लेते हैं, जब तक मेरा अकेडमी कमबैक नहीं हो जाता है, जब तक आइशो स्पीड रोनाल्डो की बच्चे की मां नहीं बन जाता है, तब तक दुनिया खत्म नहीं हो सकती है। एनीवेज मजाक से हटके आई विश तुम सब 2026 में क्रेजी चीजें करो, फुल मजे करो, एनिमे देखो, कल्चर वेब की वीडियोस देखो, जिम जाओ, फिट रहो एंड ओवरऑल 2026 तुम्हारी लाइफ का बेस्ट ईयर रहे। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, पीस आउट। हो सके तो मुझे तेरे सीने में बसा, फिर देख कैसे मिलने लाना खेल बन जाएगा। ये गाने मेरे रोक देंगे लगा के कोई स्कीम, फॉरगेट अब मैं फिर एक नया लेके आ जाएगा। मैंने दिए साल अपनी कलम को है ब्रो, कोई भी सीजन कैसे मुझे हटा पाएगा। आंखें बंद करके सुनो तुम मेरा संगीत, डैम बेला तू ही बचा पाएगा।